हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन। दो सेट दे रखे हैं और बीच में डैश दिया है, अर्थात इसमें हमें सबसेट और नॉट अ सबसेट का सिंबल यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एक सेट है जिसके एलिमेंट 2, 3 एंड 4 हैं। एक दूसरा एलिमेंट है सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 to 5 है। अब ध्यान देना, जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट 2, 3 एंड 4 वो लाई कर रहा है सेकंड सेट में, अर्थात हम कह सकते हैं सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट है। तो हमने पढ़ा था कि यदि किसी से कोई सेट ए है उसके सारे एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट है तो सेट ए सेट बी का सबसेट होता है। तो हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे सबसेट का। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट ए बी एंड सी है। सेट बी के एलिमेंट एक सेट बी है जिसके एलिमेंट बी सी एंड ए है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट सेम है। दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, अर्थात a इक्वल टू बी। सेट a इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे बताया था मैंने आपको, जब दो सेट आपस में इक्वल होते हैं तो ध्यान दो, a सबसेट होता है b का एंड b सबसेट होता है a का, एंड इफ़ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b, अर्थात ये भी क्या आपका सबसेट है, एक दूसरे का सबसेट है। तो डेफिनेटली बात ये सबसेट है, सेट है इसका। अब देखो थर्ड, x such that x is a student of class 11th of your school। आपके स्कूल की क्लास 11th के जो स्टूडेंट है। और अगला है x such that student of your school, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट का एक सेट है b, और सेट a है वो सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट a है। अब ध्यान दो, इस स्कूल में आपके स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें क्लास 11th के भी स्टूडेंट है। इसका मतलब है कि जो 11th का स्टूडेंट है वो आपके स्कूल के टोटल स्टूडेंट का पार्ट है। तो ये आपका क्या है, सबसेट होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन पे सर्कल ड्रॉ करना है। आगे है x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सर्कल की लेंथ इन्होंने फिक्स कर दी, 1 यूनिट की ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब ध्यान देना, सपोज ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप इस लेंथ का भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, इस लेंथ का भी कर सकते हो, इस लेंथ का भी कर सकते हो, अर्थात रेडियस यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ देखो इसने रेडियस फिक्स कर रखी है, अर्थात जो सर्कल की लेंथ है वो क्या है, इक्वल होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अर्थात ना ये इसका पार्ट है ना ये इसका पार्ट है। जब एक दूसरे का पार्ट नहीं है तो क्या है, आपका सबसेट नहीं है। तो सबसेट नहीं का सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, x सच दैट x इज एन ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक ट्रायंगल है और यहाँ रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है ये रेक्टेंगल है। सबसेट है क्या दूसरे का? बिल्कुल नहीं, सबसेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ध्यान देना है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। एंड x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ध्यान दो, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है और ये सभी ट्रायंगलों का सेट है, अर्थात इस सेट में राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सभी तरह के ट्रायंगल इसमें इंक्लूड है। और ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है, अर्थात ये जो सेट है इसी का पार्ट है ना, पार्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, सबसेट हो गया। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यह है x सच दैट x इज एन, मैंने आपको नंबर सिस्टम की वीडियो में नेचुरल नंबर ना इंटीजर से बनाया है ना, नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों बना है किससे, इंटीजर से, है ना। जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, और जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे होल नंबर होता या नेचुरल नंबर होता, ये सबसेट ही होता इसका।
अर्थात ये आपका सबसेट है, बिकॉज जो नेचुरल नंबर है वो प्राप्त होता है इंटीजर से। नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स, इसको आप लोग नोट कर लो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, है ना। चलो चेक करते हैं 1 बाय 1। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एक सेट है जिसके एलिमेंट ए और बी है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट बी सी एंड ए है। अब ध्यान देना, ए के जो एलिमेंट ए है और बी है ये सेट बी में प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है। तो कायदे से सबसेट का सिंबल यूज होना चाहिए, बिकॉज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज प्रेजेंट ऑन दिस, इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है, इसका सबसेट है इसका। तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल यूज होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सबसेट नहीं का सिंबल यूज किया है, तो ये क्या आपका फॉल्स है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट ए ई है, और एक है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ध्यान देना, इसको पहले आप लिख लो रोस्टर फॉर्म में। तो इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ये इसके एलिमेंट होंगे। अब ध्यान दो ना, इस सेट के दोनों एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, अर्थात ये इसका सबसेट है, और यहाँ सबसेट का सिंबल भी यूज किया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ट्रू है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखना, ध्यान देना, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, 1 2 3 है, और सेट बी के एलिमेंट 1 3 5 है। अब ध्यान देना, यहाँ यूज किया इसने सबसेट का सिंबल, सबसेट का सिंबल यूज किया है। अब देखना है हम 1 बाय 1 एलिमेंट चेक करते हैं इसमें है कि नहीं। 1 तो है, बिल्कुल है, 3 भी है, 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट सबसेट का, अर्थात इट्स नॉट अ सबसेट का सिंबल यूज करना चाहिए। सबसेट का सिंबल यूज किया है, तो ये भी क्या आपका फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, सेट ए है जिसके एलिमेंट ए है, और सेट बी के एलिमेंट ए बी सी है। अब ध्यान दो, यहाँ सिंबल यूज किया गया सबसेट का, तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि बिकॉज ये जो सेट है ये इसी सेट से से निकल कर बना है, अर्थात दिस इज सेट सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, एक सेट है जिसके एलिमेंट ए है, और यहाँ ध्यान देना बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया है। अब बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि बिलोंग्स टू और सबसेट, बिलोंग्स टू एंड सबसेट के ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखी है हमने, द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट एंड बिलोंग्स टू। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उस वीडियो को देख लेना, है ना। अभी मैं समझा देता हूँ, ध्यान देना बेटा। बिलोंग्स टू कब यूज करते हैं, देखो अगर कोई एलिमेंट 1 2, कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, अगर ये बोलता कि 1 बिलोंग्स टू जो सेट ए है, ए सही माना जाता, 2 बिलोंग्स टू ए सही माना जाता है, ऐसे 3 बिलोंग्स टू ए सही माना जाता। लेकिन अगर मैं यूज कर दूँ 1 सबसेट ऑफ ए, गलत है। बताया था, देखो सबसेट मतलब सेट का एक पार्ट, और जब तक किसी भी एलिमेंट को एक सेट के अंदर नहीं रखोगे, जब तक किसी एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखोगे तब तक वो आपका सेट बनेगा नहीं। और यहाँ इसने बिलोंग्स टू का यूज किया है, जबकि ये करली ब्रैकेट के अंदर है, अर्थात ये एक सेट है, और यहाँ बिलोंग्स टू यूज किया गया है, तो ये गलत है। हाँ बेटा, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट देखना, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो। तो रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 4 है ना, 2 और 4 इसके होंगे एलिमेंट होंगे इस सेट के। अब ध्यान दो, एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करा था, डिवाइजर ऑफ 36 इसके सेट बनेंगे, एलिमेंट होंगे। तो ध्यान देना 36 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 12 से, 18 से और 36 से। ये इस सेट के एलिमेंट हुए। अब ध्यान दो, इसने सबसेट का सिंबल यूज किया है, तो सबसेट का सिंबल यूज किया है मतलब सबसेट के सिंबल से जस्ट पहले वाले सेट के एलिमेंट देखेंगे क्या सेट में है, तो 2 और 4 बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे सर सही है बिल्कुल ये, बिकॉज इसने
सबसेट का सिंबल यूज किया है। हेलो स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 7 3 एंड 4 एक साथ एलिमेंट है एंड 5 भी एलिमेंट है। अब ध्यान दो, आप बोलोगे सर करली ब्रैकेट के अंदर जब किसी भी एलिमेंट को हम रख देते हैं तो वो सेट हो जाता है। तो भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये आपका सेट ही कहा जाता है, सेट ही बनेगा। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे रख दूँ, एक और करली ब्रैकेट लगा दूँ, इसका मतलब ये कोई सेट अगर ए है तो इसका ये क्या कहलाएगा, ये एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे भी ध्यान देना बेटा, यहाँ पे 3 एंड 4 एक साथ है और करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, लेकिन इसके बाद एक और करली ब्रैकेट यूज किया गया है, अर्थात ये जो करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सेट ए के एलिमेंट है। ओके, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 3 4 देखो करली ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे इसने इसको सबसेट कंसीडर किया है, सेट कंसीडर किया है, लेकिन भाई इसको सेट कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज ये सेट ए का एलिमेंट है। ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखना बेटा, 3 4 बोलो सर जब सबसेट नहीं है तो सर बिलोंग्स टू होगा, तो बिल्कुल बिलोंग्स टू होगा बिकॉज ये आपका एलिमेंट है। जैसे 2 बिलोंग्स टू ए लिख देंगे ना, उसी प्रकार 3 एंड 4 एक साथ आपके एलिमेंट हो जाएंगे सेट ए के, है ना जी। तो बिलोंग्स टू का सिंबल यूज कर सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखना 3 4, ध्यान देना बेटा, 3 4 एलिमेंट पहले से और इसको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है, तो अब ये सबसेट है। देखो यहाँ पे क्यों गलत बताया मैंने, समझ में आ गया होगा आपको, और यहाँ क्यों सही बताया, क्योंकि ये पहले एलिमेंट था, अब इसको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो अब क्या बन गया, ये एक सेट बन गया, और ये सेट किसका पार्ट है, सेट ए का पार्ट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखना, 1 बिलोंग्स टू ए, अर्थात 1 एलिमेंट है सेट ए का, तो बिल्कुल है सर 1 एलिमेंट है ए का, सही है आपका। अब 1 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत है सर। 1 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट है। जब अकेला एलिमेंट है तो जब तक उसको आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं करोगे तब तक वो सेट नहीं बनेगा, अर्थात सबसेट नहीं होगा सेट ए का। तो ये आपका गलत है, ये सही है, तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखना बेटा 6 पार्ट, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। देखो 1 2 एंड 5 ये आपका एलिमेंट है, और एलिमेंट को आपने करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो ये सेट बन गया, और ये सेट किसका पार्ट है, सेट ए का पार्ट है, तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखना बेटा 1 2 5। अब ध्यान देना, इसको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है, तो पहली बात तो ये क्या बन गया, सेट, और सेट किसी सेट का पार्ट होता है। अर्थात अगर इसकी बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सबसेट का सिंबल यूज किया है, तो यहाँ हमने सही किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत, बिकॉज ये आपका अब ये एलिमेंट नहीं रहा, अब ये सेट बन गया है ना जी। ये आपका एक प्रॉपर सेट है, ये एलिमेंट नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता 1 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल सही होता बिकॉज सभी आपके एलिमेंट होते, लेकिन इसको आपने करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो ये आपका एक सेट बन गया, ना कि बिलोंग्स टू। तो ये क्या आपका गलत है, इनकरेक्ट है भाई। नेक्स्ट देखिए 1 2 एंड 3 ये सबसेट है ए का, बिल्कुल गलत है भाई, ध्यान दो क्यों। 3 4 एक साथ एलिमेंट है, बिकॉज 3 4 एक साथ करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, तो 3 को आप अकेला नहीं रख सकते, तो ये क्या आपका गलत है। नेक्स्ट पार्ट देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है, 5 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज जो नल सेट होता है ना, वो सभी सेट का एक पार्ट होता है, सभी बिलोंग्स टू का, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है कि नल सेट क्या होता है, तो मैंने इसका डेफिनेशन में बता रखा है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, वाइड सेट, या फिर आप इसको एम्प्टी सेट कहते हो। ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करते उसे हम वाइड सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। यह का बिल्कुल सही है। अब देखो 5 सबसेट ऑफ ए, 5 द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, बताया था। जो 5 सेट होता है नल सेट होता है, जो नल सेट होता है इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिकॉज इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। जब इसके पास खुद का एलिमेंट नहीं होता, सब में बिलोंग्स टू है और सबका सबसेट है ना भाई। सभी जितने भी सेट हैं सबका एक सबसेट होता है, 5 सेट या फिर नल सेट कह सकते हो। अब ध्यान देना, देखो
पहली बात देखो, फाई अपने आप में एक सबसेट है, सेट है, सॉरी, फाई अपने आप में एक सेट है, और इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया ना, तो ऐसे लिखा नहीं जाता जनरली। हाँ, आप तब लिख सकते हो जब इस फाई को ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि ये एक ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है ना। तो अगर ग्रीक अल्फ़ाबेटिकल लेटर की बात हो रही है तो उसका टाइम इसको आप सेट मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे फाई यूज़ किया है तो फाई को आप ब्रैकेट के अंदर नहीं रख सकते, नल सेट को ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते। फर्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, एक सेट है जिसके एक ही एलिमेंट ए हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे ध्यान दो, एक तो आपका एक सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, और एक बन सकता है आपका फाइव। बताया था फाइव इज द एवरेज, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, अर्थात जो फाइव है वो सभी सेटों का एक सबसेट होता है, तो आपका सेट है। अगर इसी को हम करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें तो क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। फिर देखना सेकंड, एक सेट है जिसके एलिमेंट ए एंड बी है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो इसका सबसेट ए बनेगा, एक सबसेट बी होगा, एक सबसेट ए एंड बी दोनों साथ में होगा, और एक आपका फाइव सेट होगा, है ना। इसी को अगर आप करली ब्रैकेट में रख दो तो क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। क्या बोलेगा? पावर सेट हो जाएगा। सपोज ये सेट बी है तो पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट इसका, कि एक सेट है जिसके एलिमेंट ए 1 2 3 है। सपोज देखो ये सी एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो सबसेट क्या क्या हो सकते हैं इसके? एक तो आपका 1 बनेगा सबसेट, एक आपका 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, एक 1 3 बनेगा, एक आपका 2 एंड 3 बनेगा, और एक आपका 1 2 3 बनेगा, और लास्ट में एक 5 तो बनेगा। और इसी को अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ सी। फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था? ध्यान दो, फॉर्मूला बताया था कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इक्वल टू एम। लेट किया था हमने, बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट, है ना, इक्वल टू बताया था 2 की पावर m। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर एलिमेंट कितने हैं इसकी? 1 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला ये है, इससे आप निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ध्यान देना, इसी फार्मूला को यहाँ इम्प्लीमेंट करो। 2 की पावर m, एलिमेंट कितने हैं सर? 2 एलिमेंट है, तो कितने बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। देखो 1 2 3 4 सबसेट बन गए। यहाँ ध्यान दो, 2 की पावर 3 तो 8। अब काउंट करो सबसेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, वो देख लेना। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक सेट है 5, एक 5 सेट है, और बोला गया है इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ध्यान दो, मैंने बताया था जो 5 सेट होते हैं ना उसके एलिमेंट कितने होते हैं? 0। एलिमेंट कितने होते हैं? 0। तो अगर मैं निकालूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 की पावर m होती है, और 2 की पावर m, और यहाँ m कितना है? 0। तो नंबर ऑफ 2 की पावर 0, तो आंसर क्या होगा? 1। बताया था ना, a की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा।